ठीक है, सब कुछ हो गया। रिकॉर्डिंग हो रही है। श्रेया और शिवाली, आपको म्यूट किया है मैंने, अनम्यूट किया है। हेलो, ओम, आवाज आ रही है क्या? ओम, आवाज आ रही है? ओम व्याकुल, आवाज आ रही है? तुम बोल भी सकते हो, तुमको भी मैंने अनम्यूट रखा हुआ है। चलो ठीक है। शिवाली और श्रेया, कल जो पढ़ाया था वो क्लियर है क्या? ग्राफ वाला अभी उसमें और पढ़ना पड़ेगा अपने को। हाँ सर। ठीक है, कल एक्चुअली मैं कल एक प्लान किया है मैंने, मिरर पे कल मैं पढ़ाऊंगा, ताकि ग्राफ पढ़ाने के लिए वी नीड टू हैव द मतलब ऑडियो, मुझे वीडियो ऑन करना पड़ेगा अपना। ठीक है, तो कल आई विल बी ट्राइंग टू टीच ऑन द मिरर इटसेल्फ, ताकि मिरर पे मैं लिख पाऊंगा। ठीक है। क्या बोल रहा है ये? सर मुझे म्यूट किया है आपने। नहीं ओम, तुमको अनम्यूट रखा है, मैं क्या बोलूं। मैं तुमको मेरा म्यूट ही आई डोंट नो, समथिंग रॉन्ग फ्रॉम योर साइड। ठीक है, तो अभी जो अपन ने कल पढ़ा था, मैं बस इस पे ही पढ़ा रहा हूँ, बिकॉज थोड़ा सा मुझे इसमें चाहिए आज इसका यूज। ठीक है। शिवाली, कल जो तुम कंफ्यूज थी, अभी क्लियर है? शिवाली, हेलो शिवाली, हेलो शिवाली। हर्षदा, तुमको आवाज आ रही है क्या? हाँ सर। ठीक है। शिवाली को आवाज नहीं पहुंच रही क्या? शिवाली, क्या हुआ, नहीं बोल पा रही है? क्या हो गया, आवाज नहीं आ रही है? ऑडियो खराब लग रहा है। हेलो, क्या बोल? शिवाली, तुम चैट बॉक्स में लिख दो कुछ भी यार, लिख पा रही हो तो बोलो। क्या आवाज नहीं, तुम बोल रही हो आवाज नहीं आ रही? क्या आवाज, क्या हो रहा है, बोल नहीं रही, क्या हो रहा है? चलो ठीक है, आई डोंट नो, शी नॉट रिस्पोंडिंग। श्रेया, तुम पे आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है। ओके ठीक है। और हर्षदा? हाँ सर। ठीक है, तो मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ अभी। आज क्वेश्चन ही करेंगे, कल ग्राफ करेंगे अपन, कल 2-3 घंटे की क्लास रखेंगे। GIF(x) इज इक्वल टू GIF(3x). सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे बताओ? हर्षदा बताओ कैसे करें सॉल्व? कैसे बोलो, कल का आपने बताओ कैसे करेंगे सॉल्व? इसको कैसे, इस क्वेश्चन को हाउ टू अप्रोच दिस क्वेश्चन बताओ? GIF(x) इज इक्वल टू GIF(3x). बोलो कैसे अप्रोच करें हर्षदा, जल्दी बताओ। नहीं समझ रहा। कल जो तुम क्या मैथ्स की क्लास कम कर, क्या हो रहा है? तुम लोग पढ़ नहीं पा रहे हो घर जाके? क्या कर रहे हो, घर पे ही रह रहे हो? जब पढ़ाया जाए नोट्स रिवाइज कर पाए हो, नहीं कर पाए नोट्स रिवाइज? हर्षदा, नोट्स रिवाइज कर पा रही है, नहीं कर पा रही है? किए थे। फिर कैसे किए थे? कल तो ये क्वेश्चन था, कल लास्ट का क्वेश्चन यही था। हाउ डू वी प्रोसीड इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन? हमेशा एक ही तो स्टेप रहेगा सभी क्वेश्चन में, सारे में एक ही कोई तरीका रहता है, एक्स इज इक्वल टू आई प्लस एफ। तुमने पूछा भी था इसमें, जो मैंने गलती करी थी, गलती तुमने सही भी कराई थी, याद है गलती? 3i हाँ। प्लस 3f।
तो ये आई आ जाएगा, आई इज इक्वल टू 3i प्लस 3f। ठीक है, अभी हमें ब्रेक करना पड़ेगा ना इसको, कल तुम याद है, अभी ब्रेक करना पड़ेगा ना 3f के बेसिस पे। f कहाँ से कहाँ है? 0 से 1। f तो 0 से 1 है, दैट इम्प्लाइज 3f कहाँ से कहाँ है बताओ? 0 से 3। 0 से 3। हमारे 3 केस बनेंगे ना फिर, हाँ 3f 0 से 1, 3f 1 से 2, 3f 2 से 3। ठीक है, तो 3f 0 से 1 में क्या करोगी बताओ? वहां तो क्या आ जाएगा, i इज इक्वल टू 3i आ जाएगा ना, हाँ दैट इम्प्लाइज i इज इक्वल टू 0, 0 है ना। और f कहाँ से कहाँ है? 0 से 1/3। तो क्या आंसर आएगा? 0 प्लस 1/3। 0 प्लस 0 से 0 प्लस 1/3। ओके, हाँ इस वाले में आओ, i इज इक्वल टू 3i प्लस, प्लस मैं ये 1। नहीं कह रहा हूँ कि आसान है यार, आसान नहीं है, टफ है, लेकिन पढ़ोगे तो आसान रहेगा। i इज इक्वल टू -12, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। i कैनॉट बी नॉन इंटीजर ना, i का मतलब इंटीजर लिया है ना तुमने, और यहाँ पे कितना आ हाँ गया? 3f+2 आ गया, तो -2i इज इक्वल टू 2। i कितना आ गया? -1। i कितना आ गया? -1। ठीक माइनस। है, तो अभी f कहाँ से कहाँ है? f इज 2/3 से 1 ना, तुम्हारा f कहाँ है इस केस में? 2/3 से 1 है ना f, है ना। तो क्या होगा आंसर? -1 प्लस 2/3। शिवा, ये हर्षदा क्लियर है? हाँ से 1। -1 प्लस 1 है ना, तो क्या आ जाएगा? -1/3 से 0। ठीक है, तो हाँ कंप्लीट आंसर कितना आ जाएगा इस केस का बताओ? -1/3 से 1/3। ठीक है, हाँ बढ़िया। और क्वेश्चन पे आते हैं। GIF(x) प्लस 2x इज इक्वल टू फ्रैक्शनल x। सॉल्व करो, सभी लोग सॉल्व करें प्लीज।
आया? हाँ सर। आ गया ना? कैसे करना है बताओ? x को GIF x प्लस x फ्रैक्शनल को x में GIF लिखा है। x, हाँ एक काम करते हैं अभी अपन एक हैबिट बना लेंगे अब से, x को i प्लस एफ करने वाला, ठीक है, ताकि हर जगह सही बैठ जाए। i आ जाएगा प्लस 2i प्लस 2f इज इक्वल टू f, ठीक है। तो क्या आ गया? 3i इज इक्वल टू माइनस एफ, है ना? f इज इक्वल टू माइनस 3i, यही आया ना? अब ये कहाँ लाई करता है? 0 से 1 में, ठीक है। तो i की वैल्यू कहाँ फंसानी है? 0 माइनस i की वैल्यू आएगी 0 से -1/3 में। दैट इम्प्लाइज i की वैल्यू आ जाएगी, तुमने ऐसे ही किया होगा ना, 1/3 से 0, तो i फिक्स हो गया, i कितना आ गया? 0 आ गया। हाँ। दैट इम्प्लाइज इस वाले रिलेशन से f कितना? 0 आ जाएगा, तो आंसर कितना आ गया? 0। सही है क्या? हाँ। श्रेया आया है आपका? हाँ सर। ठीक है। ओम आया तुम्हारा? You can reply to me in the chat box. ओम व्याकुल आया तुम्हारा? वैसे मैंने तेरे को अनम्यूट कर रखा है, पता नहीं तू क्यों नहीं अनम्यूट हो रहा, मुझे पता नहीं चलता है। कुछ तो चेंज हुआ है। धनंजय को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, नहीं हो रहा है। I don't know what is wrong. Fine, हाँ हो गया। हेलो। चलो हाँ ठीक है, आगे तुम सबको क्लियर है कि? ठीक है, रब कर रहा हूँ और बनाओ क्वेश्चन। 2GIFX plus x is equals to fractional 2x plus 1। बोलो सॉल्व कैसे करेंगे अब वापस से? x प्लस f, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? 2i प्लस 2f, बिल्कुल सेम तरीका हर बार रहेगा। प्लस i प्लस f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ? 2i प्लस 2f प्लस 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 2i बाहर आ जाएगा, यहाँ पे 2f के बारे में हमको इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। i प्लस एफ, यहाँ तो इंटीग्रल पार्ट में जब लगता है हट जाता है, तो ये 2f प्लस 1। ये बात समझ में आती है क्या? ठीक है। अभी इसको सॉल्व कैसे करेंगे फिर? अभी सॉल्व कैसे करेंगे? बोलो, हाउ विल यू सॉल्व दिस? ना इट्स थोड़ा, सबको तो फ्रैक्शन में, सबको फ्रैक्शन में चेंज तो, हाँ बट कैसे करेगी? यहाँ तो एक तेरा, हाँ कैसे करे वही तो पूछ रहा हूँ मैं। देख अभी तो पहले ब्रेक करना पड़ेगा ना अपन को, है ना। अपन के पास दो केस है ना, कि 2f जो है वो 0 से 1 में है, और 2f जो है वो 1 से 2 में है। हर्षदा ये केस क्लियर है ना आपको, कैसे केस बनाते हैं? ठीक है। तो अभी आपका हाँ। इधर कितना आ जाएगा? 3i। अच्छा आज कुछ दिखा रहा है क्या? हाउ मच मीटिंग टाइम लेफ्ट कुछ लिख के आ रहा है क्या? मीटिंग टाइम लिख के आ रहा है क्या? हाउ मच मीटिंग टाइम लेफ्ट? 30 मिनट्स। कैसे? मैंने अपडेट किया है। नहीं नहीं वैसे मत बताओ ना, अब लिख क्या रहा है कि नहीं, चलो देखते हैं। चलो 3i प्लस से 2f, इसके लिए 0 हो जाएगी, प्लस f हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 2f। अभी यहाँ पे 2f को, 2f तो 0 से 1 में ही है ना, तो वो 2f ही रहेगा, और प्लस 1। थोड़ा सा टफ हो गया ये, ठीक है, ध्यान देना। अब तो ये कितना हो गया? थोड़ा टफ क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं अभी। तो ये क्या लिखा हुआ है? 3i माइनस 1 इज इक्वल टू f। समझ में आ रहा है? अभी f को तुम फंसाओगे 0 से 1, मैं बस एक साइड का केस पूरा एंड तक सॉल्व करूंगा।
ये तुम लोग खुद से सॉल्व करोगे ये वाला केस, ठीक है। इसको भी डाउट है प्लीज चैट बॉक्स का यूटिलाइजेशन करो, इसलिए मैं हाथ से लिख के पढ़ा रहा हूँ अभी वापस से, क्योंकि फिर आप लोग चैट बॉक्स में कोई डाउट पूछ नहीं पा रहा था। 0 से F से 1, तो अभी क्या करेंगे बताओ, कौन सा, क्या नहीं समझा बताओ आदित्य मोरे। देखो ना, पहले मैंने ये दो केस बना लिए, यहाँ तक क्लियर है आदित्य, बताओ यस या नो। हाँ आई एम एक्सप्लेनिंग अगेन, बताओ तो पहले कहाँ से कहाँ, पहला स्टेप ये मैंने बनाया, ये ब्लू लाइन क्लियर है यहाँ तक, इसके ऊपर क्लियर तो बताओ, ठीक है फाइन। अभी इसको मैं यूज कर रहा हूँ, अगर 2f तुम्हारा 0 से 1 में है, अगर 2f तुम्हारा 0 से 1 में है, तो वी आर श्योर ना कि GIF की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। 3i का 3i, इसका 0, ये f का f, ये 2f। 2f का फ्रैक्शनल पार्ट ब्रेक करना है ना, तो किसी भी नंबर का फ्रैक्शनल, अगर फ्रैक्शनल x क्या होता है, x माइनस GIF x होता है। फ्रैक्शनल x तुम्हारा क्या होता है, x माइनस GIF x होता है ना। हमने दोनों 2f के लिए सेम इंटरवल लेना है, दोनों 2f के लिए सेम इंटरवल लेना है, मतलब नहीं समझ में आ रहा, एक मिनट रुको, मैं तुमको अनम्यूट करता हूँ, ठीक है। आदित्य मोरे, हाँ बोलो आदित्य, अनम्यूट हुए तुम्हें, तो लोग पे अनम्यूट नहीं हो पाए लोग यार। हाँ हाँ सर समझ गया, आप भी समझ गया, हाँ सर। चलो ठीक है, दो केस बन गए अपने। अभी यहाँ पर तो 3i माइनस 1 को मैं फंसाऊंगा 0 से 1 में, ठीक है। यहां तक क्लियर है ना श्रेया? जो लोग हाँ भी सर। अनम्यूट हैं, जो लोग भी अनम्यूट हैं वो लोग अभी क्लास की तरह इंटरेक्ट करो। मैंने कुल मिला के धनंजय, हर्षदा, ओम व्याकुल, श्रेया नायर, इन चारों को अभी अनम्यूट रखा हुआ है। वैसे मैंने आदित्य को भी किया था, उसने खुद को म्यूट कर लिया, ठीक है। तो 3i से 2, तो i की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे श्रेया, 0 से 2/3, ठीक है। 2/3। तो इस वाले में अपना i तो सेट हो गया, i कितना आ गया, 0 आ गया, i कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है। हाँ सर। अगर i, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं यार, सर 3i माइनस 3i माइनस 1 आ जाएगा सर दूसरे साइड भी। 3i माइनस सर जीरो की जगह, सर जीरो की जगह 1 आएगा यहाँ पर, हाँ 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 सर। हाँ 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 हाँ, तो i आ गया, i आ गया तुम्हारा 1/3 से 2/3, इसके बीच में तो कोई इंटीजर नहीं है, i का वैल्यू 5 आ गया। 5। I am having doubt, can you unmute me? Okay. किसी के यहाँ से ना डिस्टरबेंस हो रही है, जितने लोग अनम्यूट किया उसमें मैंने। सर हाँ बोलो। उसमें सर हमें 2f की वैल्यू GIF वाले इसके लिए लेनी है या फिर फ्रैक्शनल वाले इसके लिए हमें 2f की वैल्यू 0 से 1 ऐसे लेने पड़ेगी? नहीं समझा, क्या बोल रहे हो, वापस बोलो। सर आपने वो लिखा था ना सर 2f की वैल्यू 1 से 0 से 1 के बीच में। हाँ हाँ, वो क्यों लिखा है ये पूछ रहे हो? नो सर, मींस आई एम हैविंग डाउट दैट कि हमें GIF वाले 2f के लिए लेना है वैसा या फिर फ्रैक्शनल वाले के लिए, ताकि वो इक्वेशन दोनों सॉल्व हो जाए। नहीं नहीं, दोनों 2f ही है ना, GIF वाला और फ्रैक्शनल वाला। मेरा मेन पर्पज है कि मैं GIF को ब्रेक कर पाऊं, मेरा मेन पर्पज है कि मैं GIF और फ्रैक्शनल दोनों को ब्रेक कर पाऊं, ठीक सर है। दोनों का तो मेरे साथ में को लेना है। साथ ही में ब्रेक करने हैं अपन, नहीं क्लियर हुआ तुमको? सुनो सुनो, एक काम करते हैं, इस फोर्थ लाइन पे आओ, फोर्थ लाइन पे, ठीक है। यहाँ तक हो गया, अभी मुझे फर्दर सॉल्व करना है। मैं फर्दर सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि f की रेंज क्या है, 0 से 1 है, ठीक है। लेकिन मेरे को 2f पे GIF लगा रखा है, तो अगर 2f पे GIF लगा रखा है, 2f पे फ्रैक्शनल लगा रखा है और f 0 से 1 है, इसका मतलब क्या है, 2f कहाँ से कहाँ है, 0 से 2 है। हाँ तो सर। अगर 2f 0 से 2 है तो मैं 2f के GIF पे या 2f के फ्रैक्शनल पे कुछ कमेंट नहीं कर पा रहा ना, हाँ सर। इसलिए मैं उसको फर्दर और ब्रेक किया।
मेरे को 2f की वैल्यू कहाँ से कहाँ है, 0 से 2 है ना, हाँ सर। तो उसके जीआईएफ को बताना है। अगर जीआईएफ क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। उसका जीआईएफ क्या हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है ना। हाँ सर। अगर कोई क्वांटिटी 0 से 1 में है, 0 से 2 में है, उसका जीआईएफ क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है ना। इसलिए मुझे केस हाँ सर। बताना पड़ेगा ना कि अंदर वाली वैल्यू 0 से 1 में है कि 1 से 2 में है। ये क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट का हो गया अपना। ठीक है, अभी ये वाली इक्वेशन ना जरा ध्यान रखो जो यहाँ लिखा है, मुझे नेक्स्ट पेज पे लिखवाओ अभी। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे मुझे वापस से इक्वेशन लिखवानी पड़ेगी, तो एक बार तुम लोग बता दो कैसे लिखवाओगे। इक्वेशन लिखवा दोगे ना मुझे? सेकंड, अभी तो पहले इक्वेशन 5 आ गया ना, दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा बोलो? जब 2f तुम्हारा 1 से 2 था, ठीक है, तो उसमें क्या बन रहा है, जब 2f तुम्हारा 1 से 2 था, तो मुझे कौन सी इक्वेशन ब्रेक करनी है, 3i प्लस F plus 2f, 2f का 2f जीआईएफ तो 1 हो गया, प्लस f f इज इक्वल्स टू 2f 2f का फ्रैक्शनल। तो 2f का फ्रैक्शनल, अभी 2f तो यहाँ पे है ना, तो अगर 2f का फ्रैक्शनल लिखना होगा तो मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, 2f माइनस जीआईएफ 2f लिखना पड़ेगा ना उसके लिए। 2f का फ्रैक्शनल मतलब क्या होगा, 2f माइनस 2f का जीआईएफ ना, तो लिख दिया मैं इसको। ठीक है, और कोई क्वांटिटी है क्या वहां पे साथ में, एक और +1 है क्या? +1 हाँ, तो यहाँ पे +1। ठीक है, तो अभी ये और ये कट गया, मेरे पास क्या बचा, 3i प्लस f इज इक्वल टू 2f माइनस 2f, ये तो मालूम है ना वैल्यू 1 है। ठीक है, तो क्या आ गया अपने पास, 3i प्लस 1 इज इक्वल टू f, इसको फंसाएंगे 0 से 1, 0 से तो हाँ, तो मेरे पास आ जाएगा i बिलोंग्स टू -1 से 0, 3i, तो i बिलोंग्स टू -1/3 से 0। यहाँ क्लोज नहीं है, यहाँ क्लोज नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, i इज इक्वल टू 0 आ गया। इस इंटरवल में तो i का वैल्यू 0 ही हो सकता है ना, i का वैल्यू 0 आ गया, i का वैल्यू 0 आया, मैंने इसमें डाल दिया, तो कितना आ रहा है, i 0 आ गया, इसका मतलब f1 आ गया। इस वाली इक्वेशन से अगर i 0 डाला तो f1 आ गया ना, लेकिन f तो 1 हो ही नहीं सकता, तो वापस से आंसर कितना आ गया, 5। वापस से आंसर कितना आ गया, 5। ये क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, और आते हैं, कहीं पे डिस्टरबेंस हो रही है। रेहान क्लास में हो क्या, हो बोलो, छोड़ दो मत ना अभी। यार प्लीज शांति रखो। हेलो, हाँ आवाज आ रही है क्या? ठीक है, तो ये अपना हो गया। मैं और क्वेश्चन दे रहा हूँ, सॉल्व करो। 7 फ्रैक्शनल x प्लस 2 GIF x इज इक्वल टू 3x, सॉल्व करो।
सर x के 4 वैल्यूज आ रहे हैं। x की 4 वैल्यूज आ रही हैं। कौन कौन सी वैल्यूज आई तो बताओ क्या किया। 7f प्लस 2i है ना, इज इक्वल टू 3i प्लस प्लस 3i 3f। ठीक है, तो कितना बन गया ये 4f इज इक्वल टू i। i, f इज इक्वल टू i बाई 4 है ना, तो ये 0 से 1, तो i विल बी 0 से 4, तो i की वैल्यू 4 वैल्यूज आ गई। i इज इक्वल टू 0 1 2 एंड 3। f की वैल्यू यहाँ पे 0 आएगी, यहाँ पे 1/4, यहाँ पे 2/4 और यहाँ पर 3/4। ठीक है, किसी डाउट है क्या? ठीक है, एनीबॉडी डाउट तो चैट में बताओ, मैं आगे बढ़ता हूँ नहीं तो। ठीक है, ठीक है चलो, तो ये थोड़े बेसिक क्वेश्चंस थे। फाइन सर 0 to 4 ना, अरे यार हाँ बाबा 0 to 4, लेकिन 4 पे ओपन है ना, 4 पे ओपन है ना, तो 0 1 2 3 4 ही वैल्यू जाएगी ना। ठीक है ओम, चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट वी विल डू कि अभी देखो कल हमने ग्राफ की बात की, अभी ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। ठीक है, तो वापस से बनाता हूं मैं ग्राफ्स। तो कल जो ग्राफ बनाई थी उसकी फील आई थी ना। ठीक है, तो अपने को ग्राफ बनाना पड़ेगा। अभी ग्राफ में ही मेन है इसका कि y इज इक्वल टू एफ एक्स के ग्राफ से पहले बेसिक ग्राफ बनाते हैं। y इज इक्वल टू 2x का GIF, y इज इक्वल टू 3x का GIF। बनाता हूं मैं, कैसे बनेगा बताओ तो, श्रेया बताओ तो कैसे बनेगा। y इक्वल टू GIF x को 1/2 टाइम्स कंप्रेस करेंगे और 1/3 नहीं वैसे टाइम्स। हाँ वो कर सकती है, वो कर सकती है। मैं वो नहीं, मैं कह रहा हूँ ब्रेक करने को, सीधा अपन ब्रेक करेंगे। हाँ 0 से 1, 0 से 1 वैल्यू कितनी आएगी 0। 2x की वैल्यू 1 से 2 वैल्यू कितनी आएगी 1। 2x की वैल्यू 2 से 3 वैल्यू कितनी आएगी 2 है ना। 2x की वैल्यू 0 से -1 वैल्यू आएगी -1 है ना। तो इसको अगर x में चेंज करोगे तो क्या बन जाएगा x फ्रॉम -½ से 0। इसका मतलब x फ्रॉम 0 से ½ x का मतलब ½ से 1, x का मतलब 1 से 3/2। ठीक है, अभी ग्राफ बनाते हैं अपन। तो ग्राफ बनाएंगे क्या होगा बताओ, 0 और 1 ना, हाफ तक ही है ना, सॉरी हाफ तक। हाफ तक क्या आउटपुट है, -1 हाफ तक आउटपुट 0 है। 0 हाफ से 1 में क्या आउटपुट है 1 है ना। फिर 1 से 3/2 में क्या आउटपुट है 2 2। -½ पे क्या आउटपुट है -1 -½ पे क्या आउटपुट है -1। समझ में आता है। हाँ सर। ठीक है, Yes, sir. यही बनाते हैं अपन 3x पे, y इज इक्वल टू 3x पे। बताओ हर्षदा, पूरा ब्रेकिंग करके मुझे लिखवाओ, तब तक मैं ये x एक्सिस y एक्सिस बना लेता हूँ। 0 1 2 -1। बोलो हर्षदा, ब्रेकिंग कैसे होगी। मतलब 3x जब 0 से 1/3 में होगा
तब नहीं रे बच्चा, 0 0 से 1 में होगा तो 0। हाँ तो 0 3x तुम्हारा 1 से 2 में रहेगा तो 1। 1 3x तुम्हारा 2 से 3 में रहेगा तो 2। 2 3x तुम्हारा -1 से 0 0 में रहेगा तो -1 -1 है ना। अब समझ में आया? तो ग्राफ क्या हो जाएगा, 0 से 1/3 है ना ये इंटरवल, हाँ तो 0 से 1/3, फिर 1/3 से 2/3 है ना, यहाँ पे -1/3। समझे? बोलो ग्राफ हाँ क्या आएगा, 0 से 1/3 में कितना आ रहा है 0, 1/3 से 2/3 में क्या आ रहा है 1, 1 2/3 से 2/3, इसका मतलब क्या हुआ 2/3 से 1 ना, 2/3 से हाँ 1 में क्या आ रहा है 2, 2 ये 1 है ये 2 है ना। फिर -1/3 से 0 में कितना आ रहा है -1 -1। चमका? तो जो श्रेया बोल रही थी वही हुआ ना कि fx इज इक्वल टू आप gif(x) बना लो और उसको 2x के लिए f(x) से f(x) बनाते हैं ना, भूल गए हो क्या? ट्वाइस कंप्रेस कराया था ना हर्षदा, ये नहीं कराया है? करवाया था 3x के लिए 3x के लिए थ्राइस थ्राइस कंप्रेस। समझे? हाँ ठीक है। y इज इक्वल टू आई थिंक मेरा आई थिंक अपडेट ठीक है। सैयद क्या मीटिंग खत्म हो गई है क्या? नहीं ना, नहीं सर, कुछ लिख के आ रहा है क्या वो कितना मिनट बचा है कुछ भी? नहीं नहीं ना, बढ़िया, ठीक है, तो अच्छा हो गया ना अपने लिए। y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल 2x कैसे होगा बताओ? पहले बेसिक से करेंगे, ठीक है। y इक्वल टू फ्रैक्शनल 2x, बोलो मैंने क्या बोला है, बेसिक क्या होता है इसका 2x माइनस 2x का GIF, ठीक है। करो ब्रेक, इसको ब्रेक करना है ना, ब्रेकिंग हमेशा GIF के लिए होती है। 2x कहाँ से कहाँ है 0 से 1, क्या बनेगा 2x माइनस 0, 2x -0 2x 1 से 2 है, क्या बनेगा 2x माइनस 1, -1 2x 2 से 3 है, क्या बनेगा 2x माइनस 2, -2 2x तुम्हारा 0 से -1 है, क्या बनेगा 2x प्लस 1। समझ में आ रहा है? लेट्स मेक द ग्राफ 0 1 2 हाफ 3/2 -1 माइनस हाफ। लेट्स मेक द ग्राफ। 0 से हाफ में क्या ग्राफ है, ध्यान देना, ये 2x 0 से 1 है, ध्यान देना 2x 0 से 1 में है, तो x कहाँ से कहाँ है 0 से हाफ में है ना, 0 से हाफ तो उसमें क्या आएगा, ये लाइन आएगी है ना। फिर हाफ से 1 में 2x -1 समझे। फिर 1 से 3/2 में, ये इंटरवल 1 से 3/2 का है ना, समझ रहे हो? डालो ना इसमें, डालो वैल्यू ना, डालो वैल्यू, डालो x को 2, x को डालोगे, सॉरी x को डालोगे 1, कितना आ रहा है 0, डालो x को 3/2, x को डालो 3/2, वैल्यू कितनी आ रही है 1 आ रही है ना। समझ में आ रहा है? ग्राफ बनाना आता है ना ये तो हर्षदा, हाँ बिट्स एंड पीस में ग्राफ बनाना आता है कि नहीं आता है? हाँ याद है नहीं याद तो है आपको। स्ट्रेट लाइन में ये जो बना रहा हूं मैं, स्ट्रेट लाइन ग्राफ से आपको बनाने आते हैं कि नहीं आते हैं? आते हैं ना अच्छे से? हाँ अरे मैं हाँ हर्षदा, ध्यान आ गया ना? हाँ समझा
अभी आई थिंक अच्छे से क्लियर नहीं है तुमको। पक्का समझ में आ गया तुमको मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ ये जो बिट्स एंड प्रीस में ग्राफ बनाते हैं ये आपको अच्छे से चमक रहा है ना कैसे बनाते हैं? स्ट्रेट लाइन बनाते हैं ना, एंड पॉइंट्स और स्टार्टिंग पॉइंट देके, है ना? हाँ, दोनों में वैल्यूज डाल के फिर। हाँ स्ट्रेट लाइन का, ठीक है। एनीवे जब तुम देखो तो ये ग्राफ वापस से y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल x का ग्राफ जो है दैट हैज बीन ट्वाइस कंप्रेस्ड, है ना? हाँ ट्वाइस कंप्रेस्ड। क्लियर है क्या सबको? एब्सोल्युटली, है ना? और ग्राफ बनाते हैं y इज इक्वल टू GIF cos x। बोलो, ब्रेकिंग बताओ धनंजय। So cos x 0 से 1, हाँ cos x सही है, तुमको भी अनम्यूट किया है। cos x -1 से 0 वैल्यू क्या आएगी? -1। -1, cos x 0 से 1 1 0, वैल्यू 0। cos x की वैल्यू 1, वैल्यू विल बी 1, है ना? हाँ सर। अभी ग्राफ कैसे बनेगा? cos का पहले ग्राफ आना पड़ेगा। ये रहा cos का ग्राफ, ये 0, ये 2 पाई, ये वाला पाई, ये वाला पाई बाई 2, ये वाला 3। अब बताओ कैसे बनेगा ग्राफ, बोलो। cos x जब -1 से 0 है, cos x -1 से 0 कब है? रेहान, रेहान गेट बंद करो तो, गेट बंद करो। हाँ बताओ। -1 से 0 में ना, तो -1 से 0 में कहाँ पे है cos? ये अपनी लाइन 0 की है, हाँ, ठीक है? तो -1 से 0 में cos x कहाँ पे है? पाई से चलो 3π/2। π/2 से लेके 3π/2 तक, है ना? है ना? हाँ, ठीक है। फिर 0 से 1 में कहाँ पे है? 0 से π/2 और 0 से π/2 3π/2। 0 से π/2 तक, है ना? ये ग्राफ ना बनाना सीखना ही पड़ेगा अच्छे से, कंफर्टेबली। और cos x जब 1 है तो वहां पे 1 है ना वैल्यू, समझे? y इज इक्वल टू, सैयद क्लियर है ना तुमको? सैयद, हाँ सर। ठीक है। y इज इक्वल टू साइन x का ग्राफ बनाना है अभी, GIF का। तो फिर वही ब्रेकिंग करेंगे। कैसे ब्रेकिंग होगी बताओ, सैयद बोलो। sin x -1 से 0 तक। हाँ क्या रहेगा? -1 sin x 0 से 1 0 0 और sin x 1 पे 1। अभी ग्राफ बनेगा अपना किसका? पहले sin x sin x का, ठीक है? ये 1 है, ये 0 है और ये -1 है। अभी जब sin x -1 से 0 है, sin x -1 से 0 कहाँ पे है? ये पाई है ना, और ये 2 पाई है ना? तो sin x -1 से 0 कहाँ पर है? पाई से लेके 2 पाई तक ना, वहां पे आउटपुट क्या आना चाहिए? -1 आ गया। sin x 0 से 1 कब है? 0 से पाई ना, 0 से पाई और पाई से पाई यहाँ पर है ना। और sin x 1 कब है? π/2 पे, समझे? क्लियर है क्या श्रेया? हाँ सर। ठीक है हर्षदा, क्लियर है? हाँ, और 2 ग्राफ और आते हैं फिलहाल आज के लिए। y इज इक्वल टू साइन एक्स का फ्रैक्शनल x। अब ये कैसे बनाएंगे? हम लोगों को कोई भी fs का ग्राफ बनाने के लिए उसको पहले ब्रेक करना चाहिए हमेशा, किसमें? साइन एक्स माइनस GIF साइन एक्स, साइन एक्स माइनस GIF साइन एक्स। ये बात क्लियर है?
हाँ सर। अभी इसको ब्रेक करेंगे, कैसे ब्रेक होगा? साइन एक्स -1 से 0 क्या आ जाएगा? साइन एक्स +1, ठीक है। साइन एक्स तुम्हारा 0 से 1 क्या आ जाएगा? साइन एक्स -0 साइन एक्स 1, तो ये आ जाएगा साइन एक्स -1, समझे ना? ये साइन एक्स +1 नहीं लिखते हैं, साइन एक्स -1 लिखते हैं, ज्यादा फील आएगी, ठीक है। तो मेरे पास ग्राफ क्या बन गया बताओ? अभी कैसे बनाऊंगा ग्राफ? पहले मैं बेस ग्राफ बनाऊंगा। ये है मेरा बेस ग्राफ, ये 0 है, ये पाई है, ये 2 पाई है। अभी क्वेश्चन क्या कह रहा है? जब साइन एक्स -1 से 0 है तो क्या करना है अपने को? जब साइन एक्स -1 से 0 है तो सैयद ग्राफ क्या किसका बनेगा? साइन एक्स +1 का ना। हाँ सर। तो साइन एक्स +1 का ग्राफ कैसे बनता है बताओ? साइन सर एक्स +1 लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। नहीं बाबा, साइन एक्स +1 है, क्या तुम लोग कर रहे हो? FM2 का नोट्स पढ़ो पहले यार। साइन एक्स +1 ना, साइन एक्स +1 नहीं है, साइन ऑफ एक्स ऑफ होल +1 नहीं है। साइन, तुम क्या कह रहे हो? तुमको इसका ग्राफ बनाना है ना, साइन एक्स +1 का। लेफ्ट में क्यों शिफ्ट होगा? साइन एक्स +1 ना, ग्राफ तो ऊपर शिफ्ट होगा ना, हाँ सर, ऊपर शिफ्ट। डाउनवर्ड क्यों शिफ्ट होगा विक्रम यार? साइन एक्स +1 है, ऊपर जाएगा। साइन एक्स में 1 जोड़ रहे हो, क्या बनेगा? साइन एक्स +1 ना, ये आ गया। फिर 0 से 1 में क्या ग्राफ रहेगा? जब साइन एक्स की वैल्यू 0 से 1 में है तो ग्राफ क्या रहेगा बताओ? मैं ये सारा लाइन बना रहा हूँ, कौन सी लाइन है ये? इंटीजर से पासिंग लाइन बना रहा हूँ, 1 -1। हाँ बोलो। जब साइन एक्स 0 से 1 के बीच में है तो क्या करना है? साइन एक्स ही ग्राफ रह गया ना। जब साइन एक्स 0 से 1 में है तो अपना ग्राफ क्या रह गया? साइन एक्स का ही ग्राफ रह गया ना यार। लेकिन 0 से 1 में तो यहाँ पे ओपन हो गया है ना, और फिर यहाँ से यहाँ तक सेम रह गया। ये बात समझ में आती है? और जब साइन एक्स 1 है, और जब साइन एक्स 1 है तो क्या आ रहा है? साइन एक्स -1 है ना, विच इज व्हाट? 1 - 1 0। तो वापस से कहाँ आ गए? यहाँ आ गए ना। ये क्लियर है ग्राफ का अच्छे से? हाँ। ठीक है, एक और करते हैं। ये बहुत सारे करेंगे, नहीं कराया लेवल में तो पूरा अभी तो करना ही पड़ेगा ना। y = फ्रैक्शनल cos x। सर एक बार इस क्वेश्चन का ग्राफ सिखाइए। किस क्वेश्चन का ग्राफ ओम? पिछले वाले क्वेश्चन का? ओम पिछले वाले क्वेश्चन का? ठीक है, मैं ये वाला बता रहा हूँ, इसमें सीख वापस देख क्या होता है। इसको पहले ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है? ब्रेक करो, बोलो क्या होगा? -1 से 0 क्या आएगा बताओ? cos x +1। गलत लिखा ना मैंने। cos x +1 कब? -1 से -1 से 0। 0 कौन? cos x। cos x 0 से 1 कौन? ये आ जाएगा cos x -0। cos x जब 1 है, यहां तक ओम तुमको क्लियर है ना? ओम कोनकड़े, यहां तक क्लियर है ना आपको? ठीक है। अभी इसके बाद बेस ग्राफ बनेगा, इसीलिए मैंने कल ग्राफ आप लोग बुक फॉरवर्ड करिए ग्राफ वाली। तो ये ग्राफ मेरा आ गया। ये मेरा ग्राफ है, ये 0 है, ये π/2 है, ये 3π/2 है, और ये वाला पॉइंट कितना है? 2 पाई है। 0 π/2 3π/2 और ये पॉइंट कितना है? 2 पाई है। समझ में आ रहा है ना यहाँ तक? ठीक है। अभी देखो, जब cos x माइनस, एक काम करो अभी ना, एक काम करो समझने के लिए, इंटीजर से ना लाइंस बना दो सारी डॉटेड डॉटेड, और यहाँ पर भी इंटीजर से ना लाइन बनाओ डॉटेड डॉटेड, और यहाँ से भी सारे इंटीजर से डॉटेड 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 लाइन बना दो, ठीक है?
अब ध्यान दो, ठीक है, अब ध्यान दो, ठीक है। अभी जब cos x -1 से 0 में है, cos x -1 0 में कहाँ पे है? cos x -1 से 0 जो है यहाँ पर है ना, उसमें क्या बनाना है हमको? cos x +1 करना है, cos x +1। तो cos x +1 का मतलब क्या होता है सैयद बताओ? सर ग्राफ 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ग्राफ 1 यूनिट ऊपर जाएगा। तो नीचे वाला ग्राफ जो है ये 1 यूनिट ऊपर जाएगा, ये सेक्शन वाला। कौन सा सेक्शन? जब cos x की वैल्यू 0 से -1 से 0 के बीच में है, एक ये यूनिट ऊपर चला गया, ठीक है। फिर जब cos x का ग्राफ 0 से 1 में है, वहां पे वही ग्राफ रखना है, वहां पे वही ग्राफ रखना है। तो यहाँ से 0 से 1 में जो ग्राफ है वो एज इट इज रहेगा, और 0 से 1 में जो ग्राफ है वो एज इट इज रहेगा। तो ग्राफ एज इट इज आ गया। अब जब cos x 1 है तो वहां पे क्या बनाना है धनंजय? cos x -1 हो गया। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई? 0। और यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई? 0। क्लियर है क्या? यस सबको क्लियर है ये अच्छे से? हाँ सर। ओम क्लियर है आपको? ओम कौन करे, क्लियर है क्या? हाँ, तो अभी आप लोग को जो कल मैंने भेजा था उसका क्या करेंगे आप लोग? जो आपको बुक भेजी है, मेरा फोन फंसा है और यार मेरा फोन डिस्चार्ज हो जाएगा एक सेकंड। कल मैंने आप लोग एक बुक भेजी है ना यार? हाँ सर। तुम्हारे पास तो बुक पहले से थी ना, जिन लोगों के पास नहीं हो वो बोल ही नहीं रहे हमको मिली या नहीं बोली। बुक मिली हर्षदा? हाँ सर। हाँ, तो उस बुक में कंटेंट्स वाले पार्ट में आते हैं चैप्टर 4। अरे नहीं, कौन सा है वो? इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स, कर्वेचर। क्यों चैप्टर 2 ही में करना पड़ेगा? चैप्टर 4 नहीं है क्या इसमें? होगा ना ग्राफिकल। हाँ, चैप्टर 2 जो है ना, हेलो, हाँ हाँ, चैप्टर 2 में सेक्शन 2.4, सेक्शन 2.4 और सेक्शन 2.5 ये कल के लिए पढ़ के रखो। हाँ सर। सेक्शन 2 वैसे अंतर नहीं पड़ता, चैप्टर 1 भी पढ़ना चाहोगे तो रीडिंग डालने का सवाल है, ठीक है? तो तुमको फील आ जाएगी, ठीक है? तो एक काम करो, कल के लिए ना बस रीडिंग डाल लो, चैप्टर 1 और चैप्टर 2। लेकिन पूरा 137 कल तुम लोग की बाकी क्लास है क्या फिजिक्स केमिस्ट्री की भी? नहीं सर। नहीं ना? सर। एक काम करो अभी ना, बस फिलहाल फ्री होके ना बस रीडिंग डाल लो, समझ लो जितना समझ सकते हो। एक बार रीडिंग डाल लो चैप्टर 1 और चैप्टर 2। लेकिन पहले रीडिंग डालना बाद में, पहले क्या करोगे? केमिस्ट्री क्लास है कल? अच्छा ठीक है, जो भी है। मैंने कौन सा सेक्शन बोला था? 2.4 और 2.5। 2.4 में क्या है वो बताओ तो देख के। 2.4 में क्या? ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन है ना? हाँ सर। ठीक है, सेक्शन 2.5 आप पढ़ के पहले कल कर रखिए, ठीक है? ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन सब, और पहले 2.4 पढ़ लो और फिर पेज नंबर चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का रीडिंग डाल लो। देखो क्या क्या चीज दी हुई है वो मुझसे कल डिस्कस करेंगे अपन, ठीक है? कल थोड़ी लंबी क्लास रखेंगे अपन, क्योंकि मैंने वो वाला हो गया ना, मेरा अपग्रेड कर लिया है मैंने। तो अभी अपन थोड़ी लंबी क्लास रखेंगे ताकि बार बार ब्रेक नहीं करना पड़े। इतना कभी तक क्लियर है क्या? पहले आज जो पढ़ाया है ना उसको अच्छे से समझो, जो पढ़ाया है उसको अच्छे से 1 घंटे आधे घंटे में पढ़ो और समझो, बार बार लेक्चर सुनो ध्यान से, ठीक है? चलो ओके, एक मिनट, ठीक है? अरे इसने ये इन पंकज एक मिनट सुनो यार। चलो ठीक है, आप लोग जा सकते